तीसरा मोर्चा के नाम से एक संगठन बनाया गया है। क्या है तीसरा मोर्चा और क्या इसका साहब आप कह रहे हैं चेयरमैन के माध्यम से पैसे मांगते थे। चेयरमैन ने अनाउंस भी कराया, चेयरमैन ने हर तरीके से फ़ोन करके भी लोगों को जागरूक किया कि किसी भी मकान के नाम पर, ख़ास तौर पे आप पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं कि पीएम आवास योजना के नाम पर किसी को कोई पैसा नहीं देना है। इसका अनाउंस भी बाकायदा कराया गया। फिर वो कौन लोग हैं जो पैसे मांग रहे थे, क्या आप उन्हें उजागर करें के चुनाव के लिए बनाया गया है? क्या ये बात आ रहा है कि अभी भी उनकी सबसे मजबूत दावेदारी है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के विकास मोर्चा से क्या अनुराग नाना भी ताल्लुक शर्मा को कट्टर हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है और आज आपकी बातों में ऐसा नहीं लग रहा है? क्या एनजी शर्मा फिर अफजाल खान जी आए, समाजवादी की सरकार थी, सत्ता की सरकार थी, काफ़ी विकास के दावे वो भी करते हैं कि उन्होंने विकास किया है और इस बार भी मजबूत दावेदारी वो कर रहे हैं। नगर पंचायत ननौता से बसपा के सिंबल पर शायद वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक मजबूत प्रत्याशी चेयरमैन है, ये भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि हमने भी विकास किया है और भाईचारा कायम रखा है अधिकतर, और हिंदू समाज का पहले भी इन्हें हजारों मत इनके पक्ष में पड़ा था। आपकी बार क्या लगता है? हिंदू न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से परिचय करा रहे हैं जो हिंदुत्व से काफ़ी मोहब्बत रखते हैं और हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। सुना इनके बारे में ये भी जाता है कि ये एक विशेष समुदाय से नफरत भी रखते हैं। हम बता रहे हैं डॉक्टर एनसी शर्मा साहब। डॉक्टर एनसी शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक कुछ दिनों से क्या है तीसरा मोर्चा और क्या इसका उद्देश्य है? ये तीसरा मोर्चा कोई नहीं है, ये एक बीजेपी का ही मोर्चा है और जो लोग पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक मिलकर के नगर विकास मोर्चा के नाम से एक मोर्चा बनाया है जो कि बीजेपी के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करता है। उसका केवल ये उद्देश्य है कि नगर ननौता में विकास हो। विकास किस तरह से हो, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो शांत बैठे हुए हैं। चेयरमैन जब तक नहीं बने थे तब तक उन्होंने बहुत भागदौड़ की थी, मेडिकल कैंप लगाना, लोगों को गेहूं बंटवाना, चीनी बंटवाना और बीमार लोगों के लिए एम्बुलेंस भेजना। लेकिन जिस दिन से जब वो चेयरमैन बने उसके बाद से उन्होंने वो सब कार्य पर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो उस स्थिति में नगर में बड़ी परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। तो हमने ये विचार किया कि एक नगर विकास मोर्चा के नाम से एक संगठन बनाया जाए और उसमें सारे बीजेपी के पुराने लोग हैं, उसमें कोई एक बरादरी का नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। नगर विकास मोर्चा में हिंदू लोग भी शामिल हैं और मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। मुस्लिम जैसे मुस्लिम में ठीक है, हमारे नगर के नगर अध्यक्ष हैं शहजाद मलिक जी। शहजाद मलिक जी हैं, शहजाद मलिक जी की पूरी टीम हमारे साथ है। तो उसमें वो कोई विकास मोर्चा किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, वो नगर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का कार्य कर रहा है। जैसे नगर में मकानों की समस्या थी तो मकानों की समस्या किस्त पास होने के लिए टाउन एरिया वाले चेयरमैन के माध्यम से पैसे मांगते थे। हमने उनका पुरजोर विरोध किया और विरोध करने के बावजूद जिन लोगों की किस्त रुकी हुई थी उनको हमने विधायक जी के माध्यम से उनकी किस्त हमने। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं चेयरमैन के माध्यम से पैसे मांगते थे, चेयरमैन ने अनाउंस भी कराया, चेयरमैन ने हर तरीके से फ़ोन करके भी लोगों को जागरूक किया कि किसी भी मकान के नाम पर, ख़ास तौर पे आप पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं कि पीएम आवास योजना के नाम पर किसी को कोई पैसा नहीं देना है। इसका अनाउंस भी बाकायदा कराया गया। फिर वो कौन लोग हैं जो पैसे मांग रहे थे, क्या आप उन्हें उजागर करेंगे? कुछ लोग दलाल टाइप के लोग होते हैं जिनको कि उजागर नहीं किया जाता, पूरे कस्बे को पता है। वो लोग पैसा मांगते थे, लेकिन जब से विकास मोर्चा सक्रिय हुआ, विकास मोर्चा ने नगर में कार्य करना शुरू किया, वो अपने आप साइड में लग चुके हैं। ये कहावत है कि जब बड़ी लहर आती है तो छोटे मोटे कचरे साइड में हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, नगर विकास मोर्चे का लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चेयरमैन पद के भी इच्छुक इनमें कई लोग हैं और कहीं ना कहीं नगर विकास मोर्चा चेयरमैन के चुनाव के लिए बनाया गया है। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? ये नगर विकास मोर्चा की स्थापना 1 साल पहले हो गई थी और 1 साल से नगर विकास मोर्चा कार्य कर रहा है। हमारा केवल एक ही ध्येय है कि इस बार बीजेपी का चेयरमैन किस तरह से बने और हम ये चाहते हैं कि नगर में पढ़ा लिखा, कुशल, जो कि दलाली का कार्य ना करता हो, जो कर्तव्यनिष्ठ से
सभी को साथ लेकर के नगर के विकास में योगदान करे, ऐसा हम चेयरमैन इस बार चुनना चाहते हैं। आप चेयरमैन चुनने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सुनने में आता है कि आप ही दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं आप। नहीं, हमारा कार्य केवल विकास मोर्चा को आगे बढ़ाना है। आगे बीजेपी संगठन जिसको चुनाव लड़ाएगा। तो आप टिकट की दौड़ में हैं या नहीं है? टिकट की हम दौड़ में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बीजेपी जिसको जिम्मेदारी देगी, संगठन जिसको भी जिम्मेदारी देगा, उसे हम बखूबी से निभाते आए हैं। हमने हमेशा राष्ट्र हित में कार्य किया है और हमेशा राष्ट्र हित में कार्य करते रहेंगे। बीजेपी जैसा जिसको भी चुनाव लड़ाएगी उसके साथ। जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि एनसी शर्मा भी प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या उनकी बातों को नकारा जा सकता है? ऐसा है कि नहीं है? कहीं ना कहीं चेयरमैन बनने की मंशा है कि नहीं है? नहीं, अगर बीजेपी इस योग्य हमको समझेगी, नगर की जनता हमें इस योग्य समझेगी, तब हम उस पर कार्य करेंगे। अन्यथा नगर की जनता के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, नगर विकास मोर्चा के ये लोग पहले किसी मोर्चा तो नहीं बनाया, पहले किसी और रूम में भी चुनाव लड़ करके एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया, लगभग बहुत सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन वोट इनके दिलाने में मोर्चे के लोग सक्षम नहीं रहते। क्या कारण रहता है? वो प्रत्याशी बहुत पिछड़ गया था। पहले कोई मोर्चा नहीं बना था। मोर्चा नहीं बना, लेकिन ये लोग एक कैंडिडेट को, एक भाजपा प्रत्याशी के जो विरुद्ध कैंडिडेट था, उसे सपोर्ट इन लोगों ने की, लेकिन वोट दिलाने में कामयाब नहीं हुए। देखिए, जो वोट है, नगर का वोट बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है ननौता नगर का, और ननौता का इतिहास रहा है कि ननौता का वोटर बड़े सोच समझ करके अपना वोट डालता है। उस समय टिकट जो हुआ था वो सामान्य के रूप में ओबीसी को टिकट दे दिया गया था, जिसके उपरांत सभी लोगों में बड़ी द्वेष भावना थी। तो उस कारण से उन्होंने कि टिकट बदला जाए, इसलिए उन्होंने अपना एक उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था। लेकिन जब संगठन का दबाव पड़ा तो सभी लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, तो इसलिए वो जो तीसरा कैंडिडेट उतारा था उसको वोट कम मिला था। सुना यह जा रहा है कि अभी भी उनकी सबसे मजबूत दावेदारी है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। जैसा देखिए, जैसा बीजेपी सोचेगी हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम बीजेपी के साथ रहेंगे तन मन धन से। हम कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वो मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, उसमें जो प्रत्याशी पिछली बार बीजेपी से रहे हैं विवेक नामदेव जी, तीसरे मोर्चे को ये भी कहा जा रहा है कि ये सब विधायक जी ने तीसरे मोर्चे को समझा रखा है, और तीसरे मोर्चे को विधायक जी ये कह ले एक तरह से हैक किए हुए हैं कि अगर प्रत्याशी नहीं आएगा तो ये सब के सब लोग उन्हीं पर, खासतौर पर विवेक नामदेव जी को सपोर्ट करें। ऐसा कहाँ तक है, या ये सब अफवाहें हैं? विवेक नामदेव जी अपने भाई हैं, अपने बीच के हैं, अपने बीजेपी के कर्मठ सिपाही हैं। बीजेपी का हर कार्यकर्ता कर्मठ है, राष्ट्र हित में कार्य करता है। और रही विधायक जी की बात, तो विधायक जी पूरे कस्बे के साथ हैं। जिसको संगठन चुनाव में उतारेगा, बीजेपी, विधायक जी, हम सब उसी को जिताने का कार्य करेंगे। विकास मोर्चा से क्या अनुराग राणा जी भी ताल्लुक रखते हैं? उनके भी संबंध हैं विकास मोर्चा से? विकास मोर्चा केवल ननौता नगर का बनाया हुआ है, क्योंकि प्रधान जी देहात से आते हैं, तो उसमें उनका संबंध नहीं है। वो देहात के प्रधान प्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ननौता चेयरमैन की वो मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी के सिंबल से ही तैयारी कर रहे हैं। तो उनका कहाँ तक लगता है कि टिकट हो पाएगा या नहीं? इस लोकतंत्र में टिकट मांगना सबका अधिकार है। क्या लगता है आपको, टिकट होगा कि नहीं होगा? इसमें हम नहीं कह सकते। वो भी देखिए एक मजबूत दावेदार हैं, देहात के प्रधान हैं। अब उन्होंने नगर में अगर बोर्ड बनवा ली है तो वो चुनाव मांग सकते हैं। अब ये बीजेपी को सोचना, संगठन को सोचना है कि वो बाहर वाले कैंडिडेट को टिकट देंगे या वो नगर की जनता को टिकट देंगे। एक एनसी शर्मा को कट्टर हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, और आज आपकी बातों में ऐसा नहीं लग रहा है। क्या एनसी शर्मा बदल गए हैं? एनसी शर्मा बदले नहीं हैं। एनसी शर्मा वही पुराने एनसी शर्मा हैं। एनसी शर्मा कट्टर राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। राष्ट्रवाद तो मुस्लिम भी राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, लेकिन आज एनसी शर्मा की बातों में बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। आज वो एनसी शर्मा नजर नहीं आ रहे। एनसी शर्मा देखिए, एनसी शर्मा वही एनसी शर्मा मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। आप पहले कहते थे कि हम हिंदू को चेयरमैन बनाएंगे, क्या आप भी ऐसी विचारधारा है? नहीं, आज भी नगर में हिंदू को ही चेयरमैन बनाएंगे।
101% हमारी रीति नीति और कट्टर दृढ़ निश्चय है कि इस बार बीजेपी से हिंदू को ही चेयरमैन बनाना है, क्योंकि काफ़ी साल से नगर ननौता में मुस्लिम चेयरमैन बनते आए हैं। ननौता का विकास नहीं हुआ है। ननौता में देश भावना की पैदा करते हैं और ननौता के किसी भी चौराहे पर देख लीजिए कि वहाँ से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये ननौता नगर है और यहाँ पे चेयरमैन ने कुछ कार्य किया है। अदरवाइज आप किसी भी और अच्छे उसमें चले जाइए, ठीक है, आजम खां जी का आप क्षेत्र देखिए कि उन्होंने रामपुर को कैसा दिखाया हुआ है। तो हमारी अपनी एक इच्छा है कि अगर इस बार बीजेपी का हिंदू चेयरमैन बन गया तो नगर ननौता की किस्मत बदल जाएगी। इतना विकास होगा कि यहाँ के लोग और यहाँ का देहात देखेगा और उस व्यक्ति को सराहेगा कि इस बार चेयरमैन अच्छा बना है। अफजाल खान जी से पहले साजमा खान जी चेयरमैन रहे, वो लंबे लंबे विकास के दावे करते हैं। उनकी सड़कें आज भी देखी जाती हैं। विकास तो काफ़ी किया है उन्होंने भी, बसपा की सरकार उस समय पर रहती थी। साजमा खान जी ने बहुत विकास किया, लेकिन जो विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं किया। जब कोई नगर का चेयरमैन बन जाता है तो पूरे नगर का चेयरमैन होता है। उनका केवल एक ही था कि आपने मुझको वोट नहीं दिया है। हिंदुओं को तो कभी कहा ही नहीं। वो तो हमेशा दावेदारी करते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी रहे हैं, कि हिंदू मुझे मुस्लिम से भी ज़्यादा वोट देंगे। नहीं, हिंदू एकता के प्रतीक अगर वो होते तो वो चुनाव में इतने नहीं पिछड़ते। दूसरी है, फिर अफजाल खान जी आए, समाजवादी की सरकार थी, सत्ता की सरकार थी, काफ़ी विकास के दावे वो भी करते हैं कि उन्होंने विकास किया है। और इस बार भी मजबूत दावेदारी वो कर रहे हैं। नगर पंचायत ननौता से बसपा के सिंबल पर शायद वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक मजबूत प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि अफजाल खान एक जगह बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अफजाल खान लुढ़कने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़े, सपा की सरकार आई तो वो सपा में चले गए। आज उनको लग रहा है कि सपा की नैया डूब चुकी है, अब उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। तो बसपा के लोग, बसपा के कार्यकर्ता अब इतने अनपढ़ नहीं हैं जो वो अपनी वोट का उनको दे देंगे। उनको पता है कि वो बसपा से चुनाव लड़ करके उनका ये पता नहीं वो किस पार्टी में रहेंगे। तो इस बार उनको हवा लगने वाली नहीं है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। अभी जो मौजूदा चेयरमैन है ये भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि हमने भी विकास किया है और भाईचारा कायम रखा है अधिकतर। और हिंदू समाज का पहले भी इन्हें हजारों मत इनके पक्ष में पड़ा था। अब की बार क्या लगता है, हिंदू इन्हें वोट देगा कि नहीं देगा? इस बार इनको हिंदू बाहर का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जो इनसे अपेक्षाएं थीं उस पर ये 1% भी खरे नहीं उतरे। ये घर से बाहर नहीं निकले। घर में कैमरा लगा हुआ है, बाहर से ही बता दिया जाता है कि वो यहाँ नहीं है। कैमरे में देख लिया किस व्यक्ति से मिलना है, किससे नहीं मिलना। उन्होंने यहाँ पर कोई काम विकास का नहीं किया। एक काम वो गिना दे विकास का, क्या किया उन्होंने। चलिए, ये एनसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभी आज हमने एनसी शर्मा जी को बहुत बदला बदला देखा है। भविष्य में भी इनके साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। काफ़ी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तब तक के लिए